बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनहेरिटेंस वाला चैप्टर करते हैं, यानी इनहेरिटेंस है मैथमेटिक्स 8 क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। ये सारी की सारी जो है इनहेरिटेंस के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें विरासत का मसला है, विरासत के कुछ असूल हैं, वो कैसे जो है, उसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी जो है वो कोई रकम छोड़ के मरता है या उसकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको डिवाइड पीछे जो वारिसीन हैं, इनहेरिटर्स हैं, उसमें डिवाइड करना है तो करना कैसे। मैं आपको कुछ असूल हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको रूल अच्छी तरह सिखाता हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि इनहेरिटेंस के जो असूल हैं वो अच्छी तरह आपके दिमाग में बैठ जाएँ। बेटा इनहेरिटेंस कहते किसको हैं? इनहेरिटेंस का मतलब उर्दू में हम विरासत कहते हैं या विरसा कहते हैं। विरासत वो होती है जो आदमी अपनी मौत के बाद जो चीज़ें उसकी बच जाती हैं, हम उसे विरासत कहते हैं। सबसे पहला काम ये करना होता है, उसके हिस्सों को डिवाइड। सबसे पहला काम फनरल और बरियर एक्सपेंसेस होते हैं। उसका मतलब है कफन दफन के ऊपर जो अखराजात आते हैं वो सबसे पहले उसके पैसे में से वो माइनस किए जाते हैं, वो लिए जाते हैं। पहला काम तो ये होता है प्रॉपर्टी का। दूसरा काम ये होता है कि अगर उसके ज़िम्मे कोई लोन है, कर्ज़ वगैरह उसके ज़िम्मे है, तो वो अदा किया जाएगा। सबसे पहला काम कफन दफन के ऊपर अखराजात करना। दूसरा काम, अगर मरने वाले के ऊपर कोई कर्ज़ था, कोई लोन था, तो वो अदा करना। दो काम अदा करने के बाद तीसरा काम जो होता है वो वसीयत लिखी है कि वो तीसरे हिस्से तक की वो देना, अगर उसने लिखा है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। एक आदमी ने अपना नौकर रखा हुआ है, वो उसकी बहुत खिदमत करता है और मरते वक्त वो ये अपने वरासा में ये कह जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरे इस नौकर को इतनी रकम, इतना प्लॉट या इतने उसको दे देना है। ये जो उसने पैसे कहा है, रकम कहा है या ज़मीन कहा है, ये असूली तौर पे, कानूनी तौर पे उस नौकर को नहीं मिलनी थी, क्योंकि वो कह के गया है। लिहाजा अब जो बाकी वरासा हैं उनको देनी अब फ़र्ज़ हो गई है। हम उससे कहते हैं कि ये उसकी वसीयत है कि ज़मीन से इतना हिस्सा इस नौकर को दे देना। अब आपने वो दे देना है। उसके बाद जो चीज़ बाकी बच जाती है, जो बाकी बच जाती है, वो सबसे पहले जो औरत है, उस बेवा है, उसे देना है। बेवा का शेर क्या होता है? अगर उसकी औलाद है, आदमी की औलाद है, अगर आदमी की औलाद नहीं है तो आदमी की कुल जायदाद में से चौथा हिस्सा उसकी बीवी को मिलेगा। अगर आदमी की औलाद है तो बीवी को उसकी प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा मिलेगा, 1/8 उसे मिलेगा, जितनी भी उसका बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है। उसके बाद उसकी औलाद आ जाती है, बेटे बेटियां आ जाती हैं। बेटे को बेटी का दुगना मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर बेटी को 1000 रुपये मिलता है तो बेटे को 2000 मिलेगा। ये जो बेसिक असूल हैं इनहेरिटेंस के, हमने इसको सामने रखते हुए आगे एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मैंने पहला क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है, जिसमें एक पर्सन है, जिसमें एक आदमी है और उसने क्या किया है? उस आदमी ने 2,40,000 रुपये छोड़ के मर गया है, यानी उसकी जो टोटल वर्थ है, इनहेरिटेंस है, टोटल अमाउंट एज इनहेरिटेंस 2,40,000 है। अब उसके ऊपर जो है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बरियल नहीं लिखा हुआ, यानी कफन दफन नहीं लिखा हुआ। उसके ऊपर जो लोन है वो नहीं लिखा हुआ, और जो वसीयत है वो नहीं लिखी हुई। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उसका जो इनहेरिटेंस है 2,40,000 है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ इनहेरिटर्स जो है 2 सन्स हैं और 6 डॉटर्स हैं, यानी 2 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं। अब हमने इनको क्या करना है? 2 बेटों और 6 बेटियों में हमने इसको डिवाइड करना है। सन्स 2 हैं, 2 हैं, और डॉटर जो हैं वो 6 हैं।
शेयर क्या होता है कि इसका जो है वो दुगना आता है। सन 2 मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे, इसके 4 शेयर बन गए। और ये 6 1 ज़ा 6 है, क्योंकि इसको सिंगल शेयर मिलता है, बेटे को शेयर डबल मिलता है। बेटी को सिंगल शेयर में, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, इसको 2 से किया 4 आ गया। अब हमने इनके शेयर में रेशो लेनी है। रेशो इनकी है 4:6 है। सम ऑफ द रेशोज़ 4 + 6 = 10 है। अब हमने लिखना है शेयर ऑफ 2 सन्स 4/10 मल्टीप्लाई 2,40,000। इनको ये कैंसिलेशन के बाद आंसर बन गया है, ये वाला बन गया है 90 जो है वो ये आंसर 96,000। ये हमारे पास जो है इसका आंसर इतना बन गया है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि हमने एक बच्चे का शेयर लेना है। ये हमारे पास इसको ये है, यानी 96,000 इसका आ गया है। और उसके बाद क्या करना है कि एक बेटे का शेयर 2 पे हमने डिवाइड करेंगे। 48,000 जो है वो एक बेटे का शेयर बन गया। उसके बाद शेयर ऑफ 6 डॉटर जो है, ये 6 है ओवर 10 है मल्टीप्लाई 2,40,000 है। इनका 6 डॉटर का जो शेयर बनता है, ये बनता है 1,44,000 बनता है। अब हमने इसको करना है, एक डॉटर का शेयर कितना बनेगा, हमने इसको शेयर ऑफ 1 डॉटर जो है टोटल ये अमाउंट आई है, हमने उसको 6 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है 24,000 जो है इसका आंसर निकला है। अब जो डॉटर है उसका 24,000 है और जो सन है उसका 48,000 जो है वो आंसर निकला। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अल्लाह एक शख्स है, उसने जब वो फौत हुआ तो उसकी टोटल जो वर्थ थी प्रॉपर्टी की वो 8,50,000 थी। और उसके ऊपर जो बरियल एक्सपेंडिचर है, यानी जो कफन दफन के ऊपर जो अखराजात आए हैं वो 50,000 रुपीज़ आए हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि उसकी जो टोटल वर्थ है प्रॉपर्टी है, उसके प्रॉपर्टी में से बरियल एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं। इसकी प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो 8,50,000 है और जो बरियल एक्सपेंडिचर है वो 50,000 रुपीज़ है। 50,000 रुपीज़ की उसकी टोटल वर्थ से हमने सब्ट्रैक्ट करते हैं। रिमेनिंग जो है इधर हमने लिखना भी है, रिमेनिंग अमाउंट = 8 लाख। अब 8 लाख रुपए उसके बाकी बच गए हैं। उसके इनहेरिटेंस कितने हैं, उसके यानी लवाहिकीन वारसा कितने हैं, उसमें एक विडो है, 2 सन्स हैं और एक डॉटर है, यानी एक बेवा है, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। टोटल जो है 4 अफराद हैं। अब हम 4 अफराद के अंदर उसके जो 8 लाख है, 8 लाख रुपीज़ हैं, हमने उसकी जो वारसा है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सबसे पहला बेटे बेटी विडो में से सबसे पहला जो शेयर होता है वो विडो का होता है। शेयर ऑफ अ विडो = 1/8 मल्टीप्लाई 8 लाख। इसको कैंसिलेशन से 1 लाख रुपीज़ जो है वो बनते हैं उसकी विडो का शेयर। उसके बाद हम करते हैं रिमेनिंग अमाउंट। इस अमाउंट को बेवा के हिस्से को भी हमने 8 लाख से सब्ट्रैक्ट करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 7 लाख रुपए आ जाती है। अब ये 7 लाख रुपए जो है ये 2 बेटों और एक बेटी में हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और ये रूल का तो आपको पता है तो है कि बेटे को बेटी के हिस्से का डबल मिलता है। सबसे पहले हमने लिखा है सन्स है और शेयर्स हैं। 2 सन्स हैं और 1 डॉटर है। अब इसके जो शेयर कितने बनेंगे, इसके डबल मिलता है, 2 × 2 = 4 बनता है। और बेटी को बेटे का सिंगल मिलता है, 1 × 1 है। उसके बाद इसकी रेशो लेते हैं, 4:1 है। सम ऑफ द रेशो जो है 4 + 1 = 5 है। उसके बाद हमने लिखना है शेयर ऑफ 2 सन्स 4, ये 4 आएगा ओवर टोटल। सम ऑफ द रेशो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हमने 7 लाख जो है वो लिखना है। अब इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से डिवाइड करने के बाद जो 2 सन्स का शेयर निकला है वो 5,60,000 रुपीज़ निकला है। अब ए का कितना होगा, शेयर ऑफ अ सन इज इक्वल, इस पर 2 को डिवाइड करते हैं,
ये बन जाएगा 2,80,000 रुपीज़ जो है वो एक बेटे का शेयर निकला है। उसके बाद जो है शेयर ऑफ डॉटर जो है 1/5 है मल्टीप्लाई 7 लाख, इसको 5 पे डिवाइड करती हैं तो शेयर बनता है, बेटी का शेयर बनता है 1,40,000 रुपीज़। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दोबारा सुने। अल्लाह जो जब फौत हुआ है उसकी प्रॉपर्टी जो टोटल थी, जो उसकी कीमत थी, उसकी वैल्यू थी वो 8,50,000 रुपीज़ थी और उसके ऊपर जो बरियल एक्सपेंडिचर है यानी कफन दफन का जो खर्च आया है वो 50,000 रुपये आया है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि 8.5 लाख रुपीज़ में से उसका 50,000 को सब्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है वो 8 लाख बन गया था। 8 लाख के अंदर से जो बेवा का शेयर निकाला है वो बन गया 1 लाख वो बन गया है। 8 लाख से हमने 1 लाख को सब टड़काते हैं, रिमेनिंग जो है 7 लाख बन गया। आप जो सामने 7 लाख रुपीज़ जो है हमने 2 सन्स और 1 डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बेटे का जो शेयर बनता है वो ये बनता है और बेटी का शेयर हमारे। जी बेटे अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसका जो स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है, अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ 7,80,000 हियर इज़ विडो, 3 sons and 4 daughters. Calculate share of each one if the funeral expenses is 30,000 and a loan is 50,000 is due to him. सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी टोटल वेल्थ कितनी है, टोटल वर्थ की प्रॉपर्टी कितनी है। 7,80,000 जो है इसकी टोटल प्रॉपर्टी है। उसमें हमने करना क्या है, फनर एक्सपेंसेस जो है वो 30,000 है और उसके ऊपर जो लोन है वो 50,000 है। अब हमने ये दोनों चीज़ों को ऐड करके टोटल वेल्थ से सबट्रैक्ट करना है, यानी 7,80,000 इसकी टोटल वेल्थ है और दोनों वैल्यू को ऐड करना है। 30,000 में 50,000 ऐड करते हैं तो ये 80,000 बन रहा है। 80,000 को हमने इसमें सबट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग जो है 7 लाख रुपीज़ जो है उसकी अमाउंट बाकी बच गई है। अब जो 7 लाख रुपीज़ हैं इसकी जो दौलत है, पैसा है, ये उसके जो वरसा हैं जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, एक विडो है, एक बेवा है, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। इनमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये रूल तो आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बेवा को खामद की प्रॉपर्टी का 1/8 मिलता है। शेयर ऑफ अ विडो इज़ इक्वल 1/8 मल्टीप्लाई 7 लाख, आंसर बनता है 87,500 रुपीज़ बनता है। अब जो बेवा का शेयर है उसकी जो रिमेनिंग 7 लाख में से हमने बेवा का शेयर को सबट्रैक्ट करता है, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 6,12,500 रुपीज़ जो है इसकी रिमेनिंग अमाउंट आ गई है, जो इसके बेटे और बेटियों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब हमने करना है, ये सन्स उसके 3 सन्स हैं और इसकी डॉटर है वो 4 हैं, इनके शेयर लेते हैं। 3 बेटे का शेयर बेटी से डबल होता है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 बन गया और बेटी का शेयर सिंगल होता है, 4 1 4 है। उसके बाद अब हमने इनकी रेशो लेनी है, यानी रेशो में ये 6 है, रेशो 4 है। सम ऑफ द रेशो इज़ इक्वल टू 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10 है। शेयर ऑफ 3 सन्स 6 ओवर टोटल मल्टीप्लाई वैल्यू, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आई है। ये शेयर है 3 सन्स का, हमें चाहिए, हमने एक बेटे का शेयर लेना है। अगर 3 सन्स हैं हमने 3 पे इसको डिवाइड करना है, लिखेंगे शेयर ऑफ अ सन इज़ इक्वल टू ये वैल्यू ओवर 3 किया, 1,22,500 रुपीज़ जो है वो एक बेटे का शेयर बन गया है। अब हम चलते हैं बेटी की तरफ। लिखा है शेयर ऑफ 4 डॉटर्स, हमारे पास यहाँ पे शेयर 4 था, 4 ओवर सम ऑफ द रेशो यानी 4/10 मल्टीप्लाई ये वैल्यू हमारे पास से 6 ये वैल्यू थी 6,12,500 रुपीज़ है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना और 10 से डिवाइड करने के बाद आंसर बनता है 2,45,000 जो है वो हमारे पास जो है 4 डॉटर का शेयर है। अब हमने लेना है, फाइंड करना है हमने 1 डॉटर का। हम लिखेंगे शेयर ऑफ अ डॉटर इज़ इक्वल टू ये वैल्यू ओवर 4 है 61,250 रुपीज़ जो है वो एक बेटी का शेयर बन गया है।
ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक आदमी जो है वो 72,000 रुपीज़ छोड़ के मर गया है और उसके इनहेरिटेंस में एक विडो है, एक सन है और एक डॉटर है। अब हमने 72,000 रुपीज़ को इन 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले जो शेयर होता है, शेयर ऑफ अ विडो होता है 1/8 जो है मल्टीप्लाई 72,000 है, डिवाइड करने के बाद 9,000 जो है वो इसका शेयर बनता है। उसके बाद अब हमने रिमेनिंग अमाउंट लेनी है। 72,000 में से विडो का शेयर 9,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है 63,000 बच जाता है। उसके बाद हमने करना है, सन है और एक डॉटर है। शेयर लेते हैं तो बेटे को बेटी का डबल मिलता है, 1 × 2 करेंगे और 1 × 1 है। इसकी रेशो लेते हैं तो 2:1 बनती है। उसके बाद हम लेंगे सम ऑफ द रेशोज़, 2 + 1 = 3 है। और उसके बाद जो है सन्स शेयर है 2/3 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल रहा है वो 42,000 रुपीज़ निकल रहा है। उसके बाद अब हमने करना है डॉटर शेयर कितना है, ये 1 है 1 सम ऑफ द रेशो यानी 1/3 मल्टीप्लाई 63,000। 63,000 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 3 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल रहा है वो 21,000 रुपीज़ जो है इसका आंसर निकल रहा है।